अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने असेंबली के ट्यूटोरियल को आगे लेके बढ़ते हैं और आज हम जिस वीडियो को डिस्कस करने जा रहे हैं वो उस है हमारी लूप्स लेबल। हम इन लूप्स को देखेंगे, लूप्स क्या होती हैं। हम लेबल को देखेंगे, लेबल क्या होता है। हम काउंटर रजिस्टर को एक बार फिर डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम इंक्रीमेंट को देखेंगे। तो क्या टाइम ज़ाया किया, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं टेम्पलेट लिख लेता हूँ, डॉट मॉडल समाल डॉट स्टैक 100 हेक्सा। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है डॉट डाटा और उसके बाद हमारे पास आ जाता है डॉट कोड। तो अब हम वापस आते हैं मेन प्रोसीजर के अंदर और हमने जो देखा था कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने प्रोग्राम को लेके चलते हैं और इसके अंदर हमने देखना था लेबल क्या होता है, काउंटर रजिस्टर क्या होता है और उसके साथ साथ लूप्स क्या होती हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ लूप की, तो लूप हमारे पास एक ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एक ऐसा पीस ऑफ कोड होता है जिसको हम बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। हम बार बार एक ही चीज को बार बार लिख रहे होते हैं, बार बार लिख रहे होते हैं। जिस तरह हम कह लें, अगर मैं बात करता हूं कि मैं 0 से लेकर 9 तक नंबर प्रिंट करवाना चाह रहा हूं, तो मैं 0 1 2 3 बार बार एक ही कोड लिखूंगा, बस उसमें लास्ट में मेरा नंबर डिफर करेगा। जैसे अगर मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊं और मैं यहां पे लिखूं, अगर मैं बात कर रहा हूं 0 से 9 तक प्रिंट करने की, तो मैं कुछ इस तरह लिखूंगा, मूव dx 48 आस्की है हमारे पास 0 की। और उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे मूव हाईएस्ट पार्ट ऑफ अकोमोडेटर रजिस्टर 2, जो कि हम डिस्प्ले करवाने के लिए लेके जाते हैं जब इंटरप्ट से पहले लिखा जाए। तो ये है, ये जो 3 लाइंस का जो कोड है ये मैं बार बार रिपीट करूंगा। अगर मैं 0 से 9 तक जा रहा हूँ, बस 48 की जगह 49 कर दूंगा, फिर 50 कर दूंगा, फिर 51 कर दूंगा। जहां पे हमारा जो 48 है ये 0 का आस्की है। जब हम ऐसे कोई कोड बार बार रिपीट कर रहे होते हैं तो हम उसको लूप्स के अंदर रख देते हैं। लूप्स क्या करती है, लूप्स उसको बार बार कॉल करती जाती है, कॉल करती जाती है, कॉल करती जाती है। तो ये हमारी लूप्स होती हैं। जब भी हम किसी भी नंबर को रिपीटेडली, किसी भी कोड पीस ऑफ कोड को बार बार कॉल करना चाह रहे होते हैं विद माइनर चेंज या कंसेक्टिव चेंज के साथ, 1 के इंक्रीमेंट, 10 के इंक्रीमेंट, 5 के, हम एक ही चीज को बार बार कॉल कर रहे हैं, तो हम लूप्स को यूज करेंगे और अपना जो कि हमारा टाइम बचाएगी काफी ज्यादा कोडिंग के दौरान। तो ये हमारे पास लूप्स का बेनिफिट आ गया। अगर लूप्स के बेनिफिट के साथ मैं आपके साथ बात करूं लेबल का, तो बेसिकली हमारे पास लेबल क्या होता है। लेबल लेबल तो मैं कह रहा हूँ, लेबल होती क्या है। अब जो लेबल होती है ना, ये बेसिकली ना आपका एक पोजीशन जो होती है वो डिफाइन कर रही होती है कि जहां पे लेबल लिखा होगा, तो डेट्स मीन के लेबल का सिंटेक्स ये होता है हमारे पास लेबल नेम, और लेबल नेम के बाद हम कोलन लगा देते हैं। अब जहां पे लेबल का नेम के बाद कहीं भी किसी लफ्ज के बाद कोलन लिखा हुआ आपको नजर आ जाए, तो आपने समझ जाना ये लेबल है। और लेबल जो होता है ये बेसिकली आपको पोजीशन बता रही होती है कि आपकी जंप्स हो गई, लूप्स हो गई, इनमें अगर आप किसी लाइन पे पहुंच गए और आप वापस किसी और लाइन में जाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं पहुंच जाता हूं अपनी लाइन नंबर 13 में और मैं वापस लाइन नंबर 8 में जाना चाह रहा हूं, तो मैं लेबल को कॉल करूंगा और वो मुझे इस जगह पे पहुंचा देगी। तो बेसिकली लेबल जो होती है ये हमारी एक पोजीशन होती है, जस्ट लाइक हमारा गो टू फंक्शन था जो कि हमें एक लाइन में ले जाता था। तो सिमिलरली हमारा लेबल का भी ये काम होता है। और लूप्स के साथ जब हम लेबल को यूज करेंगे, हम बार बार अपनी लूप को कॉल करने के लिए लेबल को यूज करेंगे बेसिकली, क्योंकि लेबल जो होती है ये हमें एक पोजीशन डिफाइन कर रही होती है। तो जब हम लूप के साथ लेबल को यूज करेंगे ना, तो ये हमें उस पोजीशन में पहुंचा देगी जहां से हम लूप रन करना चाह रहे हैं। जो कोड हम रन करना चाह रहे हैं ये दोबारा उस कोड के ऊपर हमें ले जाएगी। तो इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था काउंटर रजिस्टर को। तो काउंटर रजिस्टर जब हमने देख रहे थे तभी हमने बात की थी कि काउंटर रजिस्टर क्या होता है। तो काउंटर रजिस्टर जो होता है ये हमने कहा था बेसिकली हमारे लूप्स के लिए यूज होता है काउंटर रजिस्टर। इसके अंदर हम अपनी आइट्रेशंस को रखते हैं कि अगर मैं 10 टाइम लूप रन करना चाह रहा हूं तो मैं अपने CX रजिस्टर के अंदर 10 रखवा दूंगा। तो डेट्स मीन जो वैल्यू आपके लेबल से पहले इन लूप, हमारी लूप जब रन करना चाह रहे हैं तो हमारे लेबल से पहले काउंटर रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी उतने टाइम्स हमारी लूप रन होगी। तो ये हमारी आइट्रेशन है। जैसे कि हमारी C++ की अगर मैं बात करूं तो हमारी फॉर लूप थी और कुछ इस तरह की थी, फॉर लूप फॉर इंट I = 0 और I is
लेस देन 10। तो जो ये i इज लेस देन 10 था, जो कि कंडीशन एक आ गई है, ये कंडीशन बेसिकली हमारी आइट्रेशन जो है वो हमारी काउंटर रजिस्टर के अंदर सेव होगी। तो ये तो हमारा cx आ गया। अब इंक्रीमेंट क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है हमारी वैल्यू के अंदर एक नंबर को ऐड कर देना। लाइक ये मेरा मूव dx48 है, अगर मैं इसको रिमूव करूं और देखिए ये मेरा मूव dx48 है, अगर मैं इसको एमुलेट करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देखिए मेरा जो dx का रजिस्टर है उसके अंदर 0 आ जाएगा, बल्कि उसके अंदर तो जब ये प्रिंट करवाएगा ना तो 0 प्रिंट करवाएगा। तो देखें ये 0 प्रिंट करवा रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें इंक्रीमेंट का फंक्शन लगा दूं मूव 48 के बाद, तो ये 1 प्रिंट करवाने लग जाएगा, क्योंकि हमारा जो इंक्रीमेंट है ये बेसिकली एक ऐड कर देता है। तो मैं लिखूंगा INC सिंगल वैल्यू ऑपरेंड है, जो कि हमारी सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करता है। तो अब मैं अगर इसको एमुलेट करूं तो देखिए हमारा 49 प्रिंट होगा और 49 आस्की, और जिसका आस्की का 1 प्रिंट हो गया है। तो इंक्रीमेंट का ये काम होता है। अगर मैं इसको कर देता हूँ 49 या 50 कर देता हूँ, जो कि हमारा 2 है, और मैं इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट को लगा दूं, तो ये एक काम यूटिलाइज करेगा। तो देखिए स्टिल हमारा 1 आ रहा है, क्योंकि इसने 49 को प्रिंट किया, जो कि हमारे 50 से 1 एक कम है। तो हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को देख लिया। अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल होके देख लें हमारे कोड ने किस तरह वर्क कर रहा है। मैं यहाँ पे आता हूँ, 50 आ गया, और 50 में मैं यहाँ पे 48 को लेके चलता हूँ। इसके साथ में क्या करूँगा, मैं अपने काउंटर रजिस्टर के अंदर, जो कि मेरा काउंटर रजिस्टर है, सबसे पहले उसके अंदर मैं अपनी आइट्रेशन रखवाऊँगा कि कितने टाइम मेरी लूप रन होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरी जो लूप है वो 10 टाइम्स रन हो। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। अब मेरी आइट्रेशन 10 आ गई, और उसके बाद क्या करूँगा, मैं जो अपनी dx की वैल्यू है वो दे दूंगा कि फिलहाल मेरे dx के अंदर मेरा क्या स्टोर हुआ है वो मैं दे दूंगा, और वो मैंने दे दिया कि 0 मैंने प्रिंट करवाना है। इसके बाद मैं अपनी लूप लगाऊंगा। तो देखिए लूप कैसे लगेगी, सबसे पहले मैंने देखा था हम लेबल लगाएंगे, क्योंकि हमने पोजीशन देनी है लूप। तो लेबल लगाने के लिए मैं दे देता हूँ L2 का दे देता हूँ, या फिर मैं D2 देता हूँ। मैंने D2 दे दिया अपने लेबल का नाम, और उसके बाद मैंने कोलन लगा दी, जिसने डिफाइन किया कि ये मेरी लेबल है। और उसके बाद मैंने कहा कि जो वैल्यू मेरे, अब देखें इसने ना मैंने आपको कहा था जब भी आपकी आउटपुट होनी होती है ना, वो हमेशा वो वैल्यू लेती है जो आपके dx रजिस्टर के अंदर स्टोर है। यहाँ पे जो वैल्यू आपकी मैटर कर रही है वो dx की वैल्यू कर रही है, डाटा रजिस्टर की कर रही है। मूव ah के अंदर हमने 0 to रखा, जिसने कि हमारे जो भी dx के अंदर पड़ा होगा उसको डिस्प्ले करवा दिया। और उसके बाद हमारे यहाँ पे dx के अंदर इंक्रीमेंट कर देते हैं कि जैसे ही ये हमारा प्रिंट हो जाए, तो उसके बाद 48 के अंदर dx के अंदर 1 ऐड हो जाए, तो इससे हमारी लूप 10 टाइम्स चलेगी। इंक्रीमेंट किया मैंने dx के अंदर, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। और उसके बाद क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लूप का कीवर्ड लगाऊंगा, और उसके बाद अपनी लूप का नाम दे दूंगा D2। इसके बाद मैं अपने रजिस्टर से बाहर आने खत्म करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ मूव AH for CH, और उसके बाद इंटरप्ट जनरेट करते हैं डोज की। अब 21H जो होती है वो बेसिकली हमारी डोज की इंटरप्ट होती है। मैं इसको रन करता हूं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कोड हमने जो सिंपल इतना सा कोड लिख के हमने अपनी काफ़ी सारी नंबर्स ऑफ लाइंस बचा ली, हमने अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा लिया। तो ये हमारी एक लूप थी। आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्विज है जो कि आपने करना है, वो ये है कि बेसिकली आपने क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट A to Z अल्फ़ाबेट्स। आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आपने A to Z तक अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं, और अगर आप चाहें तो उनके बाद आप जो बीच में कोमा भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसका सलूशन मैं आगे प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन ये आपके लिए एक छोटा सा क्विज है ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको लूप्स की, लेबल की, काउंटर रजिस्टर की समझ आई होगी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।